हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब मज़े में होंगे। अभी जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो यूएसए के बारे में बनाने जा रहा हूँ। मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करूँगा। जैसे अगर आपको यूएसए आना है तो आपको इंडिया में क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी और यूएसए आने के बाद आपको किस टाइप का काम मिलेगा, मैं सब आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, शायद पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। सो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। पहले इंडिया में आपको इंग्लिश के क्लास करने हैं और इंटरनेशनल ड्राइवर लाइसेंस लेके आपको आना है। इसके मैं दो फायदे आपको गिनाऊँ। अगर आप इंडिया से इंग्लिश थोड़ा बहुत सीख के आते हैं तो आपको थोड़ी प्रोफेशनल जॉब मिलेगी। जैसे आपको मोटल में मैनेजर की जॉब मिल सकती है, गैस स्टेशन में जॉब मिल सकती है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो ऐसा नहीं है कि यूएसए में काम नहीं मिलेगा। यूएसए में बहुत रोज़गार है, सबको काम मिलेगा। जैसे जिसको इंग्लिश नहीं आते वो लोग हाउस कीपिंग का जॉब करते हैं मोटल में। जैसे लॉन्ड्री का मोटल में काम होता है वो करते हैं। और जैसे यूएसए में बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, तो फैक्ट्रिया में भी अपने को लेबर वर्क का काम मिल जाता है। और कई लोग मैंने देखा कि भाई ऊबर ड्राइवर का भी करते हैं और डोडेस का भी करते हैं। मैंने एक टाइम था, मैंने भी ऊबर ड्राइवर और डोडेस का काम किया था। इधर कमाई अच्छी हो जाती है। जैसे मैं ऊबर ड्राइवर करता था तब मैं $200 से $250 लेके आता था। जैसे फूड डिलीवरी में $200 तो हम लोग लेके आते थे। जो आप इंटरनेशनल ड्राइवर लाइसेंस लेके आएंगे उससे आपको एक फ़ायदा रहेगा, क्योंकि आप आने के तुरंत बाद कार चला सकते हैं। तो आपको इजी से कहीं कंपनी में अगर आपकी जॉब लगी और कहीं भी जॉब लगी तो आपको किसी की राइड लेनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इधर राइड मिलती है पर उसके भी पैसे देने पड़ते हैं। वो ड्राइवर लाइसेंस ज़्यादा लंबे दिनों तक नहीं चलेगा। आपको यूएसए का लाइसेंस लेना तो पड़ेगा, पर आप प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप बिफोर एग्ज़ाम जैसे आप प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप पास हो जाएंगे। फ्रेंड्स, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे फील्ड में है। जैसे मैं आपको बताऊँ कि कुकिंग अगर आपको आता है तो आप कुकिंग कर सकते हैं। और जैसे ब्यूटी पार्लर का आता है तो भी आप ब्यूटी पार्लर का बिजनेस बहुत अच्छा चलता है इधर। और अगर आपको रेस्टोरेंट में कहीं जॉब करनी है तो आपको जॉब मिल जाएगी। बहुत सारी फैक्ट्रियाँ, रेस्टोरेंट में सब में लिखा है भाई वी आर हायरिंग। इधर जैसे रोज़गार ज़्यादा है, आदमी कम है और पीपल कम है। जैसे इंडिया में रोज़गार कम है, पीपल ज़्यादा है। पर इसीलिए तो यूएसए सबको पसंद है और सब लोग आना चाहते हैं। बहुत सारे लोग आना चाहते हैं और सबका ड्रीम भी है, क्योंकि यूएसए एंड यूरोप में फ्रीडम ऑफ स्पीच है और अच्छी लाइफ मिलती है। मैं अभी आपको और आगे मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। जिससे मैं आपको एक बताऊँ कि भाई जैसे स्कूल के बारे में बात करते हैं तो इधर स्कूल में जैसे बच्चा स्कूल जाने लगे तब से 12वीं कक्षा तक पढ़ाई सब फ्री है। और जैसे स्कूल बस लेने को आएगी वो भी फ्री है। स्कूल बस और स्कूल में एयर कंडीशन कंपलसरी है। मतलब अगर किसी स्टेट में ज़्यादा ठंड है तो उधर हीटर होगा और किसी स्टेट में ज़्यादा गर्मी है तो उधर एयर कंडीशन होगा। और स्कूल में टीचर कभी बच्चे को मारेंगे नहीं। अगर कुछ कंप्लेन होगी तो मदर फादर को बुलाएंगे। यही सब बेसिक बहुत सारे इससे है कि जो अपने को यूएसए और जैसे यूरोप सब लोग लाइक करते हैं। जैसे मैं आपको सेकंड टॉपिक बताऊं कि भाई मेरे इधर 5 साल हो गए, मैंने आज तक करप्शन में $1 किसी को भी नहीं दिया। पुलिस ने मुझे पुल ओवर किया था 2 से 3 बार किया था। मुझे एक बार टिकट मिली थी क्योंकि मेरी गलती थी, मैं ज़रूरत से ज़्यादा स्पीड पे जा रहा था। अगर 50 स्पीड है, 55 तक जा सकते हैं, कोई ज़्यादा रिस्क नहीं होगा। पर अगर 55 के ऊपर जाने लगे तो आप रिस्क में आएंगे। और पुलिस कैसा रहता है, मेन रोड पे खड़ी नहीं रहती, वो कोने में ऐसे जैसे जाते हैं तो कोई रास्ता जाता है उधर खड़ी रहती है, जैसे छुप के रहती है। अपने पीछे आएगी तो अपने को थोड़ा टेंशन आ जाता है। और एक है कि पुलिस आपको पुल ओवर करती है तो पीछे से लाइट चालू करेगी,
तो अपने को रुकना है साइड पे कहीं अच्छी जगह देख के, फिर अपने को कार से उतर के पुलिस के पास नहीं जाना, पुलिस खुद चल के अपने पास आएगी और अपने को बोलेगी कि सर प्लीज़ गिव योर आईडी और समथिंग। जिससे इंडिया में मैंने देखा, मैं 40 साल तक रहा हूँ, उल्टा है। इंडिया में अपने को पुलिस के पास जाना पड़ता था और बताना पड़ता था साहब ये कागज़ है। जिससे मैं सूरत से हूँ और मैं बम्बई जाता था बिजनेस के लिए, तो हम लोग गाड़ी लेके जाते थे, तो रास्ते में हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट परफेक्ट थे, ओके होते थे, फिर भी हमको थोड़ा बहुत पुलिस को व्यवहार करना ही पड़ता था, क्योंकि अगर सिस्टम के सामने लड़ने जाएंगे तो मुश्किल है इंडिया में। जैसे मैं आपको और एक्सपीरियंस एक बताऊँ कि इंडिया में जैसे अपना इधर पेट्रोल पंप रहता है, तो इसको अमेरिका में इधर गैस स्टेशन कहते हैं। जैसे पेट्रोल पंप में अपन ने सुना है कि भाई अच्छा होगा कि नहीं होगा चीटिंग, ऐसा यूएसए में नहीं होता। जैसे यूएसए में गैस में भी कोई चीटिंग करने का सोच ही नहीं सकता व्यापारी, बिजनेसमैन, सो गारंटी है। तो आप फूड की तो सोच ही नहीं सकते, फूड में तो जिससे गैस में कोई चीटिंग नहीं करता, तो फूड के बारे में तो अपन सोच ही नहीं सकते कोई चीटिंग कर सकता है। यूएस की लॉ बहुत कड़क है। जैसे मैं आपको एक दो एग्जांपल दूँ कि भाई मैं एक मोटल में मैनेजर की जॉब करता हूँ और मेरा एक बंदा अभी जैसे सुबह मॉप करता है, झाड़ू पोता वगैरह करता है, अगर उसने साइन नहीं रखी और कोई गिर गया तो अपने को वो सू मारेगा। ओके, सू का मतलब क्या है कि सू मतलब वो अपने पे केस करेगा और वो जीत जाएगा क्योंकि अपन ने साइन नहीं रखी थी। वैसे गवर्नमेंट को भी बहुत डर रहता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि भाई यूएसए में आप जैसे साउथ से नॉर्थ और ईस्ट से वेस्ट जाएंगे, तो मैं आपको बताऊं कि भाई एक भी बम्प नहीं आएगा। थाउजेंडों माइल से अपने भारत से यूएसए करीब 3 से 4 गुना बड़ा है, पर एक हाईवे पर बम्प और गड्ढा नहीं आएगा। इसी वजह से हाईवे पे हमको राइड लेने में बहुत मज़ा आती है। हम लोग ज़्यादातर ट्रैवल हाईवे पे ही करते हैं और कार में ही जाते हैं। अगर बहुत दूर है तो हम लोग फ्लाई करते हैं, और फ्लाई भी इधर बहुत सस्ता है। जैसे 80 से लेके 100-150 तक आपको टिकट अगर एडवांस करते तो मिल जाती है। और हाईवे पे मैं आपको बताऊँ कि मेरे पास टोयोटा की कैमरी कार है, जैसे इकोनॉमी कार है, उसमें जैसे क्रूज़ कंट्रोल है, तो वैसे वो खुद गैस लेती है जैसे और खुद ब्रेक मारती है। तो हमको सिर्फ स्टीयरिंग पकड़ना है। स्टीयरिंग में भी वो लोग ने सेंसर दिया है, तो स्टीयरिंग भी थोड़े मिनट के बाद पकड़ना है, जैसे अपने आप चलता है। तो हम लोग आराम से ड्राइव करते हैं। और आपको मैं बताऊँ कि अपन जा रहे हैं रास्ते में, अपनी गाड़ी कहीं ख़राब हुई तो अपन साइड पे रुक सकते हैं। अगर पुलिस ने अपने को देखा कि हम लोग रुके हैं तो वो ज़रूर अपने पास आएगा और पूछेगा कि भाई क्या हुआ। अगर अपन बिन ज़रूरी रुके हैं तो अपने को बोलेगा भाई आप हाईवे पे चढ़ जाओ। अगर अपने को रेस करना है तो एग्ज़िट आएगी, अपने को एग्ज़िट में बाहर से निकल के आराम से अपन रेस्ट रूम यूज़ करना है तो कर सकते हैं वैसे। एग्ज़िट हाईवे से जा रहे हैं तो एग्ज़िट आएगी, तो एग्ज़िट आने से पहले आपको रोड पे साइड पे अलग रोड आ जाएगा, तो आपको पहले से ही साइड पे चले जाएंगे, तो जो हाईवे जा रहा है उसको कोई भी स्पीड में दिक्कत नहीं आएगी। जैसे छोटी छोटी बातों पे बहुत ध्यान रखा है, इसीलिए तो यूएसए में ज़्यादातर झगड़े नहीं होते, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था ही ऐसी की है कि भाई पीपल को क्रॉसिंग ना होवे, जैसे सिस्टम ऐसी बनाई है, तो इसीलिए बहुत मज़ा आता है। जैसे मैं आपको एक और एक्सपीरियंस करूँ कि भाई यूएसए में और इंडिया में, देखो इंडिया मेरी जन्मभूमि है और यूएसए मेरी कर्मभूमि है। जैसे इंडिया मेरी लिए माँ है तो यूएसए मेरे लिए मौसी है। जैसे मेरे लिए बहुत है, आई लव इंडिया, आई लाइक यूएसए, आई लाइक बोथ। ओके, मेरा भारत महान। और जैसे मैं आपको बताऊं कि भाई अपन हाईवे पे जा रहे हैं और अपने को कोई दिक्कत आई और सिटी में कहीं भी दिक्कत आई तो अपन कॉल करते हैं। यूएसए में इमरजेंसी नंबर है 911 और इंडिया में जैसे 100 नंबर है। मुझे नहीं पता कि कितना फास्ट लगता होगा उधर, पर इधर
इमीडिएटली फ़ोन लग जाता है। अगर अपने को कुछ भी इमरजेंसी हुई तो 5 से 10 मिनट के अंदर उससे भी जल्दी पुलिस आ जाती है, एम्बुलेंस आ जाती है। और मैं आपको बताऊं कि जैसे मैं हाईवे पे जा रहा हूं तो आपको लगेगा कि भाई हाईवे पे जा रहे हैं तो अपन एड्रेस कैसे बताएंगे। जैसे टाउन में तो अपने घर पे तो अपन अपना घर का पता बता देंगे तो उनको मालूम पड़ जाएगा भाई घर इधर है। पर हाईवे पे कैसे पता बताएंगे? तो ये लोग ने व्यवस्था की है कि हर एक हाफ माइल पे आपको बताएगा कि भाई आप किस दिशा में जा रहे हैं। नॉर्थ तो ऊपर नॉर्थ लिखा होगा, हाईवे नंबर जैसे I-35 तो नॉर्थ 35 एंड 39.5 माइल। आगे हाफ माइल जाएंगे तो वही नॉर्थ और 35 लिखा रहेगा, पर आगे 40 आएगा, आगे 41.5 आएगा। तो आप हर आधे माइल पे आपको आपका पता मिलेगा आप किस तरफ जा रहे हो और कहाँ पे हो। तो आपको पुलिस को बताना है कि भाई नॉर्थ 35 एंड 39.5 माइल्स। सो वो लोग अपने लोकेशन को डिटेक्ट कर लेंगे और उधर आ जाएंगे। सो यही बेसिक है। सो अपने को इजी लाइफ बनाता है। सो और एक मैं बताऊँ कि रिस्पेक्ट के बारे में, जैसे यूएसए में मैं कहीं जा रहा हूँ और मैंने पहले दरवाज़ा खोला पर मेरी नज़दीक कोई आ रहा है तो मैं खोल के खड़ा रहूँगा, वो जाएगा। अगर किसी स्टोर में 2 दरवाजे हैं तो वो खोलेगा, अपने को जाने देगा। सो यही है कि भाई रिस्पेक्ट अच्छी लगती है। और जैसे मैं बताऊँ कि भाई अपन कहीं बैंक में गए और वॉलमार्ट में गए, कहीं भी गए जहाँ लाइन है तो कोई भी आदमी लाइन क्रॉस करके बीच में तो नहीं जाएगा। जैसे इंडिया में होता है कि भाई बैंक, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन और जैसे बस स्टेशन जाते हैं, अपन लाइन में खड़े हैं, कोई पैसा वाला या कोई आदमी आके, पहचान वाला आदमी आके अंदर से अपनी टिकट या अपने को काम निपटा के चला जाएगा। अपन जैसे खड़े रहते हैं, फिर झगड़ा करने जाएंगे तो अपना पूरा दिन बिगड़ेगा, क्योंकि पहचान उनकी बड़ी है। इधर पहचान किसी की चलती नहीं है, रूल्स चलते हैं। सो यही इसीलिए इजी लाइफ लगती है। जैसे दोस्तों मेरे 4 साल में मैंने कभी ऐसा नहीं देखा हो कि बिजली गुल हो गई, जैसे लाइट गई इसको बोलते हैं अपन। सो कभी कभार एक बार हुआ था, जैसे टॉर्नेडो आया था। सो टॉर्नेडो आता है तो ऑब्वियसली कुदरत के आगे तो कोई भी नहीं टिक सकता, पर वो 10-15 मिनट में या 2-3 घंटे में बिजली बहाल कर देंगे। सो इधर सिस्टम ऐसी बनाई है। आज भी खंबे जो है, मैंने बहुत बड़े बड़े खंबे जो इसमें हाई टेंशन लाइन जाती है वो अभी भी लकड़ी के हैं। तो इनके पास जो लकड़ा है वो भी इतना मजबूत है जैसे सीमेंट से भी ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि इधर ठंडी भी बहुत पड़ती है, माइनस में पड़ती है, बर्फ़ मीन्स आइस, स्नो गिरता है। सो इसीलिए पता नहीं कि भाई यूएसए की जो तरक्की हुई है उसमें बिजली चाहिए तरक्की में, और इनको इजी से जैसे वो लकड़ी के खंभे मिले थे, मेरे हिसाब से मैं ऐसा समझ सकता हूँ, इसके लिए इनके पास फास्ट बिजली आई और फास्ट बिजली के हिसाब से तरक्की आदमी की जल्दी हो सकती है। ये मेरी जैसे इधर कंस्ट्रक्शन का कोई भी काम चालू हो उधर प्रॉपर साइन होगी, प्रॉपर हाईवे ब्लॉक किया होगा या तो रोड ब्लॉक किया होगा। अगर ब्लॉक नहीं किया तो उसके लिए बहुत सारी साइनें लगाई होगी। जैसे मैं 40 साल इंडिया में रहा हूँ तो मैंने बहुत बार देखा था कि भाई कोई साइकिल वाला, बाइक वाला गड्ढे में गिर गया तो उसके लिए नगर पालिका ही जिम्मेदार है, उसको ही खर्चा देना पड़ेगा। अगर उस आदमी को चोट आई और ज़िंदगी भर काम नहीं कर सकता तो नगर पालिका को ही पे करना पड़ेगा। इधर ऐसा होता है और उधर भी ऐसा होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बताया कि भाई यूएसए के लॉ बहुत कड़क है, इसीलिए इधर की गवर्नमेंट डर के चलती है, क्योंकि सिस्टम के आगे इधर लड़ सकते हैं, आपको थाउजेंडों डॉलर मिल सकते हैं, मिलियंस डॉलर मिल सकते हैं। अगर गवर्नमेंट की गलती कहीं निकली और उसमें अपने को कुछ होता है, इंजर्ड होते अपन और अपन काम नहीं कर सकते, तो इसके लिए गवर्नमेंट जिम्मेदार है और गवर्नमेंट को ही पे करना पड़ेगा। सो इसीलिए मैं आपको बताऊं कि भाई यूएस से बहुत अच्छा लगता है। दूसरा मैं आपको बताऊं वर्क के बारे में।
जैसे मेरे फैमिली में 4 मेंबर हैं, हम लोग चारों जॉब करते हैं। सो उसी हिसाब से पैसे आएंगे। और जैसे मैं इंडिया में मैंने देखा है कि भाई एक बंदा है और फैमिली में 5 से 6 जन है, तो एक बंदा या 2 बंदे काम करते हैं, बाकी के जैसे हाउस वाइफ है जो हाउस चलाती है वो भी अच्छा है। पर जैसे हेल्प होनी चाहिए उस हिसाब से हेल्प नहीं होगी क्योंकि इनकम नहीं आएगी। सो एक बंदा है, 6 जन खा रहे हैं, इधर 4 जन है, चारों 4 कमा रहे हैं, इसीलिए शायद मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। और जैसे यूएसए का वेदर बहुत अच्छा है, धूल मिट्टी आपको कहीं नहीं दिखेगी। पूरा यूएसए जैसे मैं तो बोलूँ स्वर्ग ही है, स्वर्ग जैसा ही है। जैसे गार्डन वगैरह मेंटेन किया हुआ है लोग ने। पूरा यूएसए में हाईवे पे जाएंगे तो गार्डन जैसा ही लगेगा आपको, पे हम लोग पूरे गार्डन में घूम रहे हैं। जैसे मैं आया था 2018 में, और तब मुझे ऐसा लगा था कि भाई यूएसए में तो मुझे ऑडी, बीएम, मर्सिडीज यही सब गाड़ियाँ मिलेगी। पर मैंने आने के बाद देखा कि भाई सब तरह की गाड़ियाँ हैं, जिसको जैसी ज़रूरत। शायद कोई मिलियनर होगा वो भी एक प्लेन शादी कार लेके ही चलता होगा, क्योंकि इधर दिखावा नहीं है। अमीर वही खाएगा जो गरीब खाएगा, क्योंकि अमीर अगर मैकडॉनल्ड में गया तो उसको भी जैसे मैं आपको मैकडॉनल्ड्स का एक थोड़ा एग्जांपल दूँ। पहले मैकडॉनल्ड में ऑर्डर देते थे, फूड आता था, फिर ड्राइव थ्रू चालू हुआ। अभी क्या होता है मैकडॉनल्ड में, जैसे स्क्रीन लगी है तो आपको ऑर्डर देना है, जैसे जिसका ऑर्डर पहले गया तो उधर उनके पास और एक स्क्रीन है, तो उसी हिसाब से फूड बनता जाएगा। सो ऑब्वियसली गरीब और अमीर में इधर कोई फ़र्क नहीं है। और जैसे इंडिया में बातें होती है कि भाई यूएसए में फ्रोजन खाना पड़ता है, ये सब गलत बात है। हम लोग रोज़ खाना अच्छा और फ्रेश पका के खाते हैं। सो बहुत सारे इंडियन स्टोर है, जैसे पटेल ब्रदर्स है, देसी ब्रदर्स है, और जैसे इंडियाना बाज़ार, बहुत सारे अलग अलग इंडियंस ने खुद की जैसे ग्रोसरी की स्टोर और स्टोर चेन भी लगाई है, बड़े बड़े मॉल जैसे बनाए हैं। तो इधर फूड आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। इंडिया में जैसे आप खाना खाते थे गरम, वैसे ही इधर हम लोग गरम और फ्रेश खाना खाते हैं। दोस्तों अभी भी बहुत सारे टॉपिक बाकी है, मैं आपको बताऊंगा भाई मिल्क किस में आता है। वैसे छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक है, पर उसमें मुझे पार्ट 2 में बनाना पड़ेगा। अभी के लिए इतना काफ़ी है। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करना, कुछ भी अगर आपके पास क्वेश्चन है तो कमेंट करना, और बेल आइकॉन पे पुश करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।